इमेजिन करें आपके कंप्यूटर के वेबकैम की लाइट बंद है, लेकिन फिर भी आपको कोई देख रहा है। आपने अपने सिस्टम में सबसे महंगा एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, फायरवॉल भी ऑन है, लेकिन इन सब के बावजूद आपका डेटा रशिया या चाइना के किसी सर्वर पर अपलोड हो रहा है। आपका सिस्टम क्लीन है, टास्क मैनेजर में भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हो रही, फिर भी आपका कंप्यूटर आपका नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है ब्लैक हैट हैकिंग का सबसे ज्यादा डेंजरस लेवल। आज जो इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी। सो हमारा मकसद ब्लैक हैट हैकिंग को प्रमोट करना नहीं, बल्कि इससे अच्छी तरह समझना है ताकि हम खुद के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट रख पाएं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी जगह की जिसमें अगर कोई ब्लैक हैट हैकर इंटर कर जाता है तो वहां से उसे एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता। आज हम हैक करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के दिल और दिमाग को। आज हम हैक करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के कर्नल को, और कर्नल हैकिंग के बारे में हम साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करके अच्छे तरीके से सीखेंगे कि एक ब्लैक हैट हैकर कर्नल सिस्टम को कैसे हैक करता है। सो इस पर्पस के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कर्नल होता क्या है। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम ओपन करते हो या इवन कीबोर्ड के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करते हो तो इन सारे प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर्नल को भेजी जाती है। फिर कर्नल आगे प्रोसेसर को ऑर्डर देकर वो काम करवाता है। कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। सोचो, अगर कोई ब्लैक हैट हैकर इस ब्रिज पर कब्जा कर ले तो सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशंस उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। यूं एक ब्लैक हैट हैकर के लिए कर्नल की एक्सेस का मतलब है एब्सोल्यूट पावर। अब आएगा इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि एक महंगा एंटीवायरस परचेज करने से वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, तो असल में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एंटीवायरस चलता है रिंग 3 में और ब्लैक हैट हैकर रिंग 0 के अंदर कर्नल में बैठा है। तो दरअसल होता कुछ यूं है कि एंटीवायरस के पास आंखें तो होती नहीं कि वो देख सके। सो एंटीवायरस को जब भी सिस्टम को स्कैन करना होता है तो पहले रिक्वेस्ट वो कर्नल को भेजता है, क्योंकि कर्नल के अंदर अब ब्लैक हैट हैकर बैठा है तो वो उस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके पूरे के पूरे एंटीवायरस को मैनिपुलेट कर देता है। यूं उस ब्लैक हैट हैकर की मौजूदगी को भी वो एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाता और विक्टिम को वो एंटीवायरस ग्रीन टिक और सिस्टम सेफ वाले ऑप्शंस दिखाएगा। अब आपके माइंड में यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि ये रिंग्स क्या होती हैं, तो मैं बताता चलूं कि कंप्यूटर प्रोसेसर में सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं जिन्हें हम रिंग्स कहते हैं। ये 4 लेयर्स होती हैं जिनमें रिंग 0, रिंग 1, रिंग 2 और रिंग 3 होती हैं। सबसे पहले आती है रिंग 0, जहां कर्नल रहता है और उसे पूरे हार्डवेयर और मेमोरी का एक्सेस होता है। बीच में आती है रिंग 1 और रिंग 2, जो स्पेसिफिक हार्ड ड्राइवर्स के लिए बनी थी, लेकिन आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये ज्यादा यूज नहीं होती। और सबसे बाहर रिंग 3 होती है, जहां कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर्स चलते हैं और उनके पास हार्डवेयर को चलाने के लिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कि ब्लैक हैट हैकर रिंग 0 में कैसे एंटर करता है, क्योंकि इसका दरवाजा तो पहले से ही बंद होता है। तो फिर ब्लैक हैट हैकर रिंग 0 के अंदर कैसे एंटर होता है और कर्नल को वो कैसे कंट्रोल करता है। तो होता असल में कुछ यूं है कि कंप्यूटर सिस्टम का कर्नल सिवाय ड्राइवर्स के किसी को भी अपने अंदर एंटर नहीं करने देता। तो यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स बड़ी चालाकी से एक चाल चलते हैं। वो अपने मैलिशियस कोड को किसी पुराने वल्नरेबल ड्राइवर के साथ चिपका देते हैं। यहाँ पर कर्नल को ये लगता है कि शायद ये ट्रस्टेड ड्राइवर है और इसको कर्नल अलाउ कर देता है। यूं जैसे ही वो करप्ट ड्राइवर अपलोड होता है तो हैकर कर्नल के अंदर इंटर कर जाता है। इस टेक्निक को
ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर बाईवुड कहा जाता है, मतलब ब्रिंग योर ऑन वल्नरेबल ड्राइवर। यूं ब्लैक हैट हैकर कर्नल के अंदर इंटर कर जाता है और इसके बाद वो कर्नल को मैनिपुलेट करता है और फिर वो कर्नल विक्टिम को ये दिखाता है कि उसका कंप्यूटर तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है, चूंकि कर्नल का सारा कंट्रोल ब्लैक हैट हैकर के हाथ में है, तो एंटीवायरस भी उसके ही कंट्रोल में होता है और इस कंप्यूटर के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है इसके बारे में विक्टिम को पता ही नहीं लगता। इस प्रोसेस को हैकिंग के अंदर डीकॉम कहा जाता है, यानी डायरेक्ट कर्नल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलती हुई हालत में वर्चुअल मशीन में डाल देता है। यूं विक्टिम को लगता है कि वो अपनी असल विंडो चला रहा है, मगर उस विक्टिम का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंटेनर के अंदर है, जिसका कंट्रोल उस ब्लैक हैट हैकर के हाथ में होता है। अब वो विक्टिम जो भी कंप्यूटर पर करता है, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड ब्लैक हैट हैकर के पास होता है और वो ब्लैक हैट हैकर अपने विक्टिम की सारी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है बिना उस विक्टिम को खबर हुए। है ना ये कितनी खतरनाक बात। लेकिन खतरा अभी कम नहीं होता। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर आप सारे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दें, विंडो को दोबारा इंस्टॉल कर दो, तो हैकर को रिमूव कर लोगे। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्नल रूटकिट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक ऐसा वायरस है जो आपके हार्डवेयर के मदरबोर्ड में चिपक जाता है। आप जैसे ही पावर बटन ऑन करोगे, विंडो रन होने से पहले ही ब्लैक हैट हैकर का मैलिशियस कोड रन हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस जो मदरबोर्ड के ऊपर है, ये इमॉर्शल वायरस होगा। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही खत्म कर सकते हो, अगर आप अपने कंप्यूटर को जमीन पर उठाकर मारो, तभी ये खत्म हो सकता है। अब मैं आपको इस कर्नल रूटकिट वायरस की सबसे ज्यादा खतरनाक एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि किसी साई-फाई मूवी का सीन नहीं होगा, बल्कि रियलिटी होगी। रियलिटी। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस स्टक्सनेट की। ये दुनिया का पहला डिजिटल वेपन था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह किया था। अब सवाल आपके माइंड में यहाँ पर पैदा होगा कि ये कैसे हुआ। तो हुआ कुछ यूं था कि कर्नल रूटकिट्स के जरिए ये सब किया गया था। इस वायरस ने विक्टिम मशीन्स की स्पीड बढ़ा दी थी, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ईरान का उस वक्त का मॉनिटरिंग सिस्टम स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल और ओके होने की रिपोर्ट्स दिखा रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद स्टक्सनेट ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करके रख दिया था। ब्लैक हैट हैकर्स के लिए कर्नल हैक करना सिर्फ डेटा चोरी नहीं, बल्कि ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन है। ये पावर है किसी की जिंदगी बर्बाद करने की, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब एक आखिरी ट्विस्ट ध्यान से सुनो। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि वेबकैम की लाइट बंद है, मगर फिर भी कोई तुम्हें देख रहा है। क्या आपको यकीन है कि आपका कर्नल अभी तक कंप्रोमाइज नहीं हुआ? तो मैं बताता चलूं कि असल में होता कुछ यूं है कि ये कर्नल लेवल के रूटकिट्स सालों तक आपके सिस्टम में खामोशी से बैठे रहते हैं। बस एक सिग्नल मिलने की देर होती है, उसके बाद ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन ब्लैक हैट हैकर्स को भेज देते हैं, और इन कर्नल लेवल की रूटकिट्स को आपके सिस्टम के अंदर इंटर करवाने का सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर्स और क्रैक गेम्स। यूं इन क्रैक गेम्स और क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद ये कर्नल लेवल के रूटकिट्स आपके सिस्टम को साइलेंटली हैक कर देते हैं, और इसकी खबर आपको लगती ही नहीं।